जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्रायल 3.0 के बारे में। आपको पता है 15 तारीख को पेपर हुआ था, 15 मार्च को जूनियर और प्राइमरी का, और किसी कारण पेपर रद्द हो गया। रद्द होने के कारण टीजीटी पीजीटी का जो 5 अप्रैल को पेपर होने वाला था वो पेपर नहीं हुआ। अब पेपर नहीं हुआ तो आपको पता है कि अप्रैल के बाद मई में चुनाव होना था, तो चुनाव होने के कारण आचार संहिता लग जाता है तो आपको कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं की जाती है। तो इसी के चलते आपका जो पेपर है वो 10 और 12 जून को पेपर संभव माना गया है कि उस तारीख को पेपर कराया जा सकता है। तो हम बात करें, ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा तब होगा, तो कैसे तैयारी करें, यानी हम बात करें तैयारी के बारे में कि कैसे तैयारी करें कि एग्ज़ाम में कट ऑफ से, यानी सबसे बड़ा मैटर जो होता है कट ऑफ, यानी कट ऑफ के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, सब कुछ सोचता होगा कि कट ऑफ से, तो हम कट ऑफ के बारे में सोचें ही क्योंकि हमको कट ऑफ से नंबर लाना है, कम लाना है या ज़्यादा लाना है। तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ, जो भी कट ऑफ आता है तो हम उसी का आंकड़ा लगाते हैं कि इधर आएगा उधर आएगा। तो हम बात करेंगे बीपीएससी ट्रायल 1। तो ट्रायल 1 में हिंदी का कट ऑफ आया था 47 ओबीसी में, और उसका आया था जनरल में 52। तो इसी हिसाब से हम लोग सोचे थे कि बीपीएससी ट्रायल 2 में इसका कट ऑफ बहुत होगा तो 50 या 60 होगा, लेकिन इसका सीधा उल्टा हुआ और इसका कट ऑफ मिनिमम जो कट ऑफ गया था 79 यानी 79 नंबर गया था। तो यानी आप मान के चलिए कट ऑफ का ज़्यादा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए हमको अपना जो विषय है, जैसे अगर मान लीजिए मेरा विषय हिंदी है तो हिंदी, अगर मेरा हिंदी है तो हिंदी में ज़्यादा कोशिश करिए कि हिंदी में ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि आपको पता है कि एक विषय में जो कट ऑफ जो बना था 65 बना था, यानी 80 में 65 नंबर जो लाया होगा उसी का कट ऑफ रेडी होगा, उसी हिसाब से आगे उसका तैयारी होगा। तो उसी हिसाब से तो अपनी तैयारी को पूर्णतः करने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करिए और किताब से पढ़िए। किताब पढ़ेंगे तो आपको कट ऑफ की टेंशन की दिक्कत नहीं होगा। बात करेंगे 45 दिनों में, यानी 45 दिन यानी आज से 45 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करें, यानी तैयारी को पूरा करने के लिए जो आप बार बार जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, और नया कुछ पढ़ने के नहीं है, कि इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि नया पढ़ेंगे तो पुराना वाला भूल जाएगा। तो ऐसा गलती हमको करने की ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक है कि हमारा दिमाग उतना तो है नहीं कि किसी का भी कि जो याद कर लिए जो दिमाग में डाल लिए वो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप पुराने वाले जो पढ़ रहे हैं बार बार पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। मैं भी टीजीटी का स्टूडेंट हूँ, मैं भी अब 1-2 वीडियो मेरा आएगा, उसके बाद मेरा वीडियो 1 महीने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि अपना नौकरी ज़रूरी होता है। तो नौकरी पाने के लिए कुछ दिन मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगा, 1-2 वीडियो लास्ट चल रहा है, उसके बाद मेरा वीडियो नहीं आएगा। तो अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए, जो आपका स्टेमिना है उस हिसाब से पढ़िए, और नींद पर्याप्त लीजिए। नींद पर्याप्त रहेंगे तो दिमाग सही रहेगा और तैयारी इसी प्रकार हो जाएगा। और ज़्यादा मोबाइल और अन्य क्लासों के बारे में क्योंकि न पढ़े, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी जो चला रहा है, कंपनी ही हम कहेंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ाने आए हैं तो अपना अपना पैकेज बेच रहे हैं। तो जो पैकेज बेच रहे हैं तो सोचेगा ही ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कमा लें पैसा, तो उसके फेर में न रहें। किन गलतियों करने से बचें, यानी गलती मतलब ये हुआ कि आपको हरासमेंट नहीं होना है, सोचना नहीं है ज़्यादा कि हमारा होगा कि नहीं होगा, अरे जो होना है तो होगा ही। तो आपकी ये सोचना है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके बारे में अपनी पूर्णतः अपना सत्यता के साथ परीक्षा दीजिए, और आपका होना होगा तो हो जाएगा। और सबसे गलतियाँ ये है कि आप जाके जो एग्ज़ाम में जाते हैं और लगते हैं सोचे नहीं, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आसान वाले को पहले करें, हार्ड वाले को बाद में छोड़ दीजिए, कि बाद में जब आएगा तो वो करिएगा, लेकिन करना तो सब है। अपनी तैयारी में कैसे धार लाएं। धार का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि अचानक कल 2 घंटा पढ़ रहे थे आज 10 घंटा पढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो 2 घंटा पढ़े थे तो 4 घंटा करिए, 4 से 6 करिए, 6 से 8 करिए, यानी लगातार धीरे धीरे पढ़िए और लगातार पढ़िए और किताबों से ही पढ़िए। और किस किताब से पढ़ाई करें कि टीजीटी हिंदी में आपका निकलने की पूरी चांस है, क्योंकि मैं भी हिंदी के स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको राय दूंगा कि हिंदी के बारे में ही। और मैं जिससे पढ़ रहा हूँ उस किताब का नाम है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, आपको किताब ये दिख रहा होगा। ये किताबें अगर पढ़ लेते हैं तो 80 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और व्याकरण पढ़ना हो तो व्याकरण की लूसेंट वगैरह से आप पढ़ सकते हैं, वो भी उससे आपकी हो सकता है। और अपनी तैयारी में धार लाने के लिए आपको यही है कि 2 घंटा 4 घंटा डेली पढ़ते रहिए, और ज़्यादा लोगों के बारे में न सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और हमारा तैयारी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। गर्मी के दिन देख ही रहे हैं कितना पसीना हो रहा है। तो इसी के चलते अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।